Hey everybody, welcome on this YouTube channel. So today we are going to start the first lesson of your plus one क्योंकि हम लोग पीजीटी का सिलेबस लेके चल रहे हैं तो वन बाय वन सीक्वेंस में हर एक चीज़ को यहाँ से कंप्लीट करते हुए चलेंगे. आई एम श्योर दिस विल गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रेपरेशन ऑफ एनी पीजीटी एग्जाम. अगर आप पीजीटी लेवल की कोई भी एग्जाम किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप ट्राई कर रहे हो देन ऑफ कोर्स दिस लेसन सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल. ओके, सो फर्स्ट लेसन हमारा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. राइट गाइस, सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. आप जब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की बात करते हो तो इस लेसन के अंदर हमें ये चीज़ें बताई हुई हैं कि एक्चुअल में हम लोग लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको किस तरीके से उनकी डाइवर्सिटी को हम लोग देखते हैं, उनको स्टडी करने के लिए, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्या क्राइटेरिया है उन सब चीज़ों का, वो सब हम लोग इस लेसन के अंदर देखने वाले हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या है. देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस. और हम लोग अपनी अर्थ के ऊपर देखते हैं, अर्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है ना, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म बिकॉज हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में डाइवर्स है, यानी कि डिफरेंट है. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारे जो बायोलॉजिस्ट है ना उन सभी ने क्या किया है, बहुत सारे रूल्स बनाए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए ताकि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अच्छे से रीड आउट कर सके, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, उनका आइडेंटिफिकेशन कर सके. आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उनको प्रॉपर मैनर में क्लासीफाई करें. ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन कर सके और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनको नॉमेनक्लेट कर सके. ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझिए, आप घर में भाई बहन रहते हो, है ना, आपके सिबलिंग्स घर में है, आप लोगों के पेरेंट्स सेम है लेकिन आप लोगों के अंदर वेरिएशंस है. आप अपने भाई से वेरिएट करोगे, आप अपनी बहन से वेरिएट करोगे. इवन आपके पेरेंट्स सेम है, जेनेटिक मटेरियल आपको उन्हीं पेरेंट्स से आया लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे से डिफर. ठीक है, तो जब आप पैदा होते हो तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स पहले आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है ना. सेम वैसे ही हम भी कोई भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है तो हम उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर पड़े, चाहे उसके एनाटॉमिकल फीचर पड़े, चाहे उसके फिजियोलॉजिकल फीचर पड़े. इन द लास्ट हमें उस आइडेंटिफाई करना है कि भैया जो ऑर्गेनिज्म हमें मिला है वो किससे बिलोंग कर सकता है, उसके फीचर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, है ना. और फिर उसके बाद जैसे हमने उसको आइडेंटिफाई किया हम उसको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर. ठीक है, जैसे कि हम लोग का बेसिक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन का क्या है कि सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि भाई हमें किंगडम देखनी है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किस किंगडम से बिलोंग करेगा. आइदर इट इज प्लांट है, प्लांटे से बिलोंग कर रहा है, एनिमीलिया से बिलोंग कर रहा है, या फिर फंजाई है, या फिर प्रोटिस्ट है और मोनेरा. ये 5 किंगडम है हमारे पास. तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन हिरार्की के अंदर सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एक नया स्पीसीज अगर हमें, एक नया ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, उस इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे भैया किससे बिलोंग कर रहा है. पहले हम किंगडम देखेंगे, किंगडम के बाद हम देखेंगे अच्छा किंगडम तो हमें पता चल गया, मान लो मुझे कोई ऑर्गेनिज्म मिला और ये ऑर्गेनिज्म हमारा प्लांटे से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो मैंने लिख दिया अच्छा मेरा प्लांटे से बिलोंग कर रहा है. अब प्लांटे के अंदर तो मेरे और भी सारे मेरे फाइलम्स होते हैं ना, डिविजन्स होते हैं. डिवीजन कौन से होंगे भैया, थैलोफाइटा भी है, टेरिडोफाइटा भी है, ब्रायोफाइटा भी है, एंजियोस्पर्म्स भी है, जिम्नोस्पर्म्स भी है. तो फिर मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो फीचर्स आ रहे हैं वो मेरे किस फाइलम से बिलोंग करेंगे, किस डिवीजन से बिलोंग करेंगे, है ना. तो ऐसे हमें क्लासिफिकेशन हायरार्की को फॉलो करते हैं, उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उनका ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फीचर्स, उनके कैरेक्टर्स के भी फीचर भी. ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए मुझे कोई इंडिविजुअल मिला, मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने उसके फीचर्स पढ़े, फिर मैंने उसको कंपेयर किया कि अच्छा ये मेरा इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है. ठीक है जी, किस बिहाफ पर, जो मेरे को फीचर्स मिले थे उस भी यहाँ पे मैंने क्लासिफाई भी कर लिया. ओके, अब मेरा नाम आता है नॉमेनक्लेट करना. नॉमेनक्लेट का सिंपल सा मतलब है आप नामकरण कर रहे हो. नामकरण क्यों कर रहे हो, देखिए
अब घर में जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसको एक नाम देते हो ना, एक स्पेसिफिक नाम, कि भाई वो अगर कहीं भी जाता है तो मैं उसको उस पर्टिकुलर नाम से बुला सकूं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो हमारे पेरेंट्स के हम दो बच्चे हैं, तो हम दोनों भाई बहन अगर किसी जगह जा रहे हैं तो दोनों भाई बहन को जब भी पेरेंट्स को मतलब बुलाना होगा तो उनमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमारी अलग अलग नाम रख देते हैं। एक का नाम मानो रख दिया हमने रीटा, एक का नाम रख दिया हमने रिया, ठीक है, दो बहनें हैं हम, एक का नाम रीटा रख दिया, एक का नाम रिया रख दिया। तो ऑब्वियसली बात, उन दोनों के अंदर कंफ्यूजन ना हो, हमारे पेरेंट्स हमें नॉमनक्लेट कर देते हैं, हमारा नामकरण कर देते हैं। वैसे ही हम स्पीसीज का नामकरण करते हैं, नॉमनक्लेट करते हैं, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर इसे और दूसरे टर्म में समझे तो मान लीजिए कोई एक स्पीसीज मुझे इंडिया में मिली है, दूसरी स्पीसीज मुझे मिली है चाइना में, तो दोनों स्पीसीज है तो सेम ही, सॉरी दूसरी स्पीसीज नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे उसी स्पीसीज का इंडिविजुअल हमें चाइना में मिला है, तो दोनों स्पीसीज तो सेम है, पर भैया उनको अलग अलग नाम देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। चाइना वाले कहेंगे हम तो अपना नोमेनक्लेचर करेंगे, और इंडिया वाले कहेंगे नहीं हम तो अपना हिंदू नाम देंगे, ऐसा हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। इसलिए साइंटिफिक वर्ल्ड में हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि उसी के बिहाफ पर हमें चीजों को नोमेनक्लेट करना है, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उस पर्टिकुलर स्पीसीज का एक ही नाम हो। चाहे आप यूएसए में जाके देखो स्पीसीज को, चाहे आप उसे इंडिया में देखो, चाहे आप चाइना में देखो, आप किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में जाके देखो, उसका नाम यानी कि उसका नॉमेनक्लेचर सेम पैटर्न से होगा, सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, एक ही नाम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस होगा। ठीक है, इसे ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है, निकनेम भले ही उसके मल्टीपल हो जाएं अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम सिर्फ एक ही होता है। डॉक्यूमेंट वाला नाम सबका एक होगा, वैसे निकनेम चाहे कितने भी हो जाए, आपको कोई छोटू बुलाए मोटू बुलाए कुछ भी बुलाए, लेकिन आपका साइंटिफिक नेम, आपका डॉक्यूमेंट वाला नेम एक ही होगा, वही एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए ये तीन चीजें आपकी करी जाती हैं, ताकि ये जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ऑल ओवर द अर्थ, उन सभी को हम लोग एक वेल सूटेड मैनर में ऑर्गेनाइज करके रख सकें, ताकि हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनके फीचर स्टडी कर सकें, उनके बारे में जान सकें, उनको नॉमेनक्लेट अच्छे से कर सकें। ठीक है, और इसी के लिए हमारी साइंस की एक ब्रांच है जो काम करती है, इस ब्रांच का नाम है सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक का नाम ही बता रहा है कि भैया मुझे कोई चीज ना सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करनी है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक क्या कहता है, सिस्टमैटिक आपकी बायोलॉजिकल साइंस का वो ब्रांच है जो ये चीज स्टडी करता है कि जितने भी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो किस तरीके से डाइवर्स है, उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप है, ताकि हम लोग बेटर वे में स्टडी कर सके भैया किसको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। ठीक है, तो सिस्टमैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी जो डील करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी क्या कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप है, यानी कि कहीं उनका कॉमन एंसेस्टर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है उनके दादा परदादा सेम तो नहीं है ना, पेरेंट्स भले ही अलग हो पर दादा परदादा तो सेम हो सकते हैं ना। तो ये चीज फाइंड आउट करना किसका काम है, सिस्टमैटिक का काम है। ठीक है जी, और इसी सिस्टमैटिक के अंदर हमारे ये तीनों स्टेप आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। यानी कि जब भी हमें कोई नई स्पीसीज मिलेगी हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसे क्लासिफाई करेंगे और हम उसे नोमेनक्लेट कर देंगे। तो हमें यही समझना है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, हम नोमेनक्लेट करते हैं तो हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आइडेंटिफिकेशन को। अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन का सिंपल सा एक ही एम होता है कि मुझे जब भी कोई नई स्पीसीज मिले, कोई नया इंडिविजुअल मिले किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं। अगर मैं उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, मतलब ये कि मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया। देखो अब आप ये बात मान, आप ये सोचिए, आपने एक डॉग को देखा है लेकिन आपने एक कैट को नहीं देखा। ठीक है, लेकिन जब भी आपका कैट से इंटरेक्शन होगा, मान लीजिए आप पार्क में जा रहे थे
आपके घर में डॉग है, आपको पता है कि ये डॉग कैसा होता है, उसकी 4 टांगे होती हैं, उसकी कैसी आंखें होती हैं, वो सब आपको पता है। लेकिन आपने कभी कैट को नहीं देखा। आप जब पहली बार आप कैट से इंटरेक्ट करोगे ना, तो आप उसे कंपेयर करोगे कि मैंने ना मेरे घर में एक जानवर देखा है, उसकी 4 टांगे होती हैं, तो इसकी भी 4 टांगे हैं, उसके कुछ इस तरीके से कान होते हैं, इसके कुछ इस तरीके से कान, तो मैं कंपेयर करूंगी, है ना। तो हम भी आइडेंटिफाई पहले कैसे करते हैं कि जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल स्पीसीज है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ में कंपेयर करती हूँ। उसके बाद में उसके एक्स्ट्रा फीचर्स, नए फीचर्स को देखती हूँ कि अगर ऑलरेडी मेरी एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ये सिमिलर है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी उन्हीं ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा, है ना। और अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीसीज से वेरिएट कर रहा है, तो इट मस्ट बी पॉसिबल कि वो हमारा कोई नया स्पीसीज है, कोई नया इंडिविजुअल है। सो आइडेंटिफिकेशन का मेन एम ये होता है कि हर एक नए इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई आप कर पाओ, उसका एक करेक्ट नेम आप दे पाओ, उसकी पोजीशन आप फाइंड आउट कर पाओ कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश क्लासिफिकेशन सिस्टम में तो वो नहीं लाई कर रहा है, और इसके लिए हमारे पास कुछ कीज होती हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास की होती है। की क्या होती है? लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। हमने कुछ ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, उन ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स को जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, हमने उसकी एक लिस्ट बना रखी है जिसको हम कहते हैं की। उनसे हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कहीं वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नया मिला है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम से तो नहीं मैच करता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का भी नाम बता रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब मैं उस चीजों को क्लासिफाई करूंगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन का काम है साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि जो भी ऑर्गेनिज्म आपने आइडेंटिफाई किया है उसकी साइंटिफिक ग्रुपिंग आपने करनी है, क्योंकि हमें भी एक पैटर्न फॉलो करना होता है ना, क्योंकि ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम पैटर्न फॉलो हो सके, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमने कुछ स्पेसिफिक टेक्सा बनाए हुए हैं जिसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं, जो ऑब्जर्वेबल फंडामेंटल कैरेक्टर के बेस पर होते हैं, और उससे हम ये आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि भैया अगर हमारा ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर ग्रुप से, इस पर्टिकुलर टेक्सा से बिलोंग करता है, तो उसके पास ये फीचर्स तो होंगे ही होंगे, सी, ठीक है। तो इसके लिए हमारी कुछ कैटेगरी है और उसमें हमारा मेन आता है 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ कहेंगे क्लासिफिकेशन हायरार्की हमें यहाँ पे पढ़नी है कि क्लासिफिकेशन हायरार्की, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन हायरार्की क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी। देखिए, क्लासिफिकेशन हायरार्की को सबसे पहले दिया किसने था? कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा आपका गलत हो सकता है, आप चेक कर लेना। कार्लस लिनियस हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। नो सॉरी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन हायरार्की इसने दी थी। इसने अपनी एक बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरे। इस बुक के अंदर इसने क्लासिफिकेशन हायरार्की को पब्लिश किया था और वहीं से इस क्लासिफिकेशन हायरार्की को अडॉप्ट किया गया था। अभी क्लासिफिकेशन हायरार्की क्या है जिसके बिहाफ पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं? देखिए, सबसे पहला हम लोग रखते हैं किंगडम को। किंगडम जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड अभी तक आपका चल रहा है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास हमने पूरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को 5 किंगडम में रख दिया, एनिमिलिया, प्लांटे, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर हम सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, हम देखते हैं कि किस किंगडम से बिलोंग करेगा। क्या इसके पास एनिमल जैसे फीचर है, क्या इसके पास प्लांट जैसे फीचर है, या ये प्रोकैरियोटिक फीचर दिखा रहा है, उसके बिहाफ पर हम सबसे पहले उसको किंगडम एनिमिलिया, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा या फंजाई में रखेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि भैया इसका फाइलम क्या है, या हम कह सकते हैं इसका डिवीजन क्या है। अब फाइलम और डिवीजन क्या होते हैं? देखिए, जब आप एनिमल किंगडम के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को रखते हैं ना, तो हम उसका सेकंड, इस हायरार्किकल क्लासिफिकेशन के अंदर सेकंड हमारा जो टेक्सा आता है, दीज आर टेक्सा, ठीक है। क्या कहेंगे हम इनको? टेक्सा और कैटेगरी।
तो सेकंड जो हमारा टेक्सा आएगा, इस टेक्सा का मतलब है, यहाँ पे अगर हम फाइलम लिख रहे हैं मतलब हम एनिमल किंगडम की बात करें, डिवीजन इज स्पेसिफिक टू प्लांट किंगडम, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हमारा टेक्सा आता है फाइलम के बाद में, क्लास, कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है ऑर्डर। फिफ्थ हमारा आएगा फैमिली, देन जीनस, और जीनस के बाद में आता है स्पीसीज, और सम टाइम स्पीसीज के बाद हम लोग सब ग्रुप्स भी ले लेते हैं या सब स्पीसीज भी ले लेते हैं। वैसे हमारा सिर्फ स्पीसीज तक ही हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, देखिए कैसे समझेंगे। ओके, मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मैंगो। आप सभी ने मैंगो तो खाया ही होगा, है ना। अब मैंगो को देखिए, मैंगो का साइंटिफिक नेम हमें पता होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, राइट। अब आपको पहले तो साइंटिफिक नेम को लिखना आना चाहिए। साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए सबसे पहली चीज, साइंटिफिक नेम में सबसे पहला जो लेटर होता है, सबसे पहला हमारा वर्ड जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करेगा जीनस को। फिर इंडिका हमारा रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, ठीक है। लिखने का पैटर्न ऐसा है कि आपको इन्हें या तो इटैलिक में लिखना है या फिर अगर आप नॉर्मली लिखते हो तो आपको उन्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैप्स में होगा, सेकंड वर्ड हमारा कंप्लीटली स्मॉल लेटर में होगा, राइट। इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है। तो जब भी आप किसी का साइंटिफिक नेम लिखें तो साइंटिफिक नेम को हमें किस तरीके से लिखना है? कुछ इस तरीके से ही कि पहला वर्ड उसके जीनस को दिखाएगा, दूसरा वर्ड उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। लिखने का भी एक पैटर्न है। अब इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। मान लीजिए मुझे मैंगो का एक पेड़ मिला, ठीक है। मैंने उसके कुछ फीचर स्टडी करे और मैंने कहा अच्छा ये मूव नहीं करता है, मूव नहीं करता, एक जगह पे फिक्स है, और मेरे प्लांट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। मतलब मैंने कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े और मैंने देखा अच्छा मेरा जो ये प्लांट मुझे मिला है ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? इसका किंगडम तो प्लांटे है। क्लियर? ठीक है जी। फिर मैंने देखा अच्छा, मैंने इसकी और फीचर स्टडी करे, और फीचर स्टडी करने के बाद मैंने इसमें पाया कि ये किस डिवीजन से बिलोंग करेगा। समहाउ इसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि प्लांटे के अंदर ये क्या बिलोंग करेगा कि एक सेकेंड गाइस, यस, हाँ, प्लांटे के अंदर हमारे आते हैं भाई जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है, या हमारा टेरिडोफाइटा है। तो ये किससे बिलोंग करेगा? तो ये प्लांटे के अंदर बिलोंग करेगा एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स हमारे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और मैंगो का तो आपको पता ही है हमारा फ्लावर उसमें होता ही है ना। तो ये हमारा एंजियोस्पर्म्स में आ गया। फिर हमने देखा भैया कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, तो क्लास हमने देखी कि एंजियोस्पर्म के अंदर भी बहुत सारी क्लास है। तो हमने देखा कि एंजियोस्पर्म्स में ये या तो मोनोकोटिलिडन होगा या डाइकोटिलिडन होगा। तो प्लांट में मैंगो हमारा क्या होता है? ये डाइकोटिलिडन्स होता है। डाइकोटिलिडन का मतलब समझते हो कि इसका जो सीड बनेगा उसके अंदर 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्लास के बाद हम देखते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर में भी हम लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ स्पेसिफिक फीचर स्टडी करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि मैंगो हमारा किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, कि डाइकोटिलिडन्स में भी बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, उनको हमने क्या बोला है? ऑर्डर्स बोला है। और ये किससे बिलोंग करेगा? स्पाइंडेल्स। इनमें भी ये हमारा जो स्पाइंडेल्स है ना, स्पेसिफिक फ्लावरिंग अरेंजमेंट बताता है, किस तरीके से ओव्यूल, किस तरीके से ओवरी, और किस तरीके से हमारा एंथर यहाँ पे अरेंज्ड होगा, ठीक है। ऑर्डर के बाद हम लोग देखते हैं हमारा फैमिली, ठीक है। फैमिली में हमारा मैंगो किससे बिलोंग करता है? एनकार्डिएसी को, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा आएगा जीनस, और जीनस तो आपको पता ही है मैंजीफेरा, स्पीसीज इंडिका, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा क्लासिफिकेशन हायरार्की एक्चुअल में इतना सारा टेंट्रम किया क्यों गया है? वो इसलिए किया गया है क्योंकि अब जैसे जैसे क्लासिफिकेशन हायरार्की में नीचे की तरफ मूव करते जाओगे, आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में इतने स्पेसिफिक फीचर पता चल जाएंगे कि उसका ऑलमोस्ट आपको जनरल फीचर सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे किंगडम प्लांट में ये बता रहा है कि भैया वो प्लांट है,
ठीक है, पहली चीज। और प्लांट का आपको क्या पता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेल वॉल उनमें प्रेजेंट होती है, उनका सेल का शेप कैसा होगा, ये बेसिक फीचर आपके यहीं से क्लियर हो गए कि प्लांट के अंदर बेसिक फीचर में क्या देखने को मिलता है ना। फिर और डीप आप कैसे जान पाओगे, भैया एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म का तुम्हें पता है भैया फ्लावरिंग प्लांट होता है, उनके पास अपने उनके अंदर पोलिनेशन होता है, क्रो से सेल्फ पोलिनेट वो करते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चली। फिर हमने डाइकोटिलीडन से हमें ये पता चली कि भैया उसमें तो डाइकोटिलीडन्स है, फूड को वो स्टोर करके रखते हैं कोटिलीडन्स की फॉर्म में। आप देखोगे जैसे हम डाउन द क्लासिफिकेशन हायरार्की में मूव करते हैं, डाउनवर्ड्स अगर हम मूव करते हैं टैक्सा और कैटेगरी को, तो हमें इतने सारे इसके फीचर पता चल जाते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें काफी नॉलेज हो जाती है जब तक हम स्पीसीज तक पहुंचते हैं तो, ठीक है। और इसमें एक चीज और कि जब आप डाउनवर्ड मूव करोगे तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक फीचर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। जो स्पीसीज होती है ना वो उसी पर्टिकुलर स्पीसीज के फीचर्स को डिनोट करती है, ठीक है। एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, किंगडम है, किंगडम बहुत ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है। एक किंगडम के अंदर हमारे डिविजन्स होते हैं, जैसे प्लांट किंगडम के अंदर हमारे 5 डिविजन्स हैं, मेनली 5 डिविजन है, ठीक है। फिर उसके बाद उन डिविजन्स के अंदर कुछ क्लास हो सकती है, जैसे एंजियोस्पर्म क्लास के अंदर हमारी 2 क्लास होती है, मोनोकोटिलीडन या डाइकोटिलीडन, ठीक है। वैसे ही डाइकोटिलीडन के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, उसमें से एक ऑर्डर हमारा स्पेंडियल्स हो गया, ठीक है। फिर उसी तरीके से ऑर्डर्स के अंदर बहुत सारी फैमिलीज हो सकती हैं, फैमिलीज में जैसे एनकार्डियेसी फैमिली हो गया। अब इस फैमिली के बहुत सारे जीनस हो सकते हैं और उन्हीं जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज हो सकती है, बट स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल सिमिलर फीचर रखते हैं। स्पीसीज के बाद हमारा कोई भी फर्दर आप डिवीजन नहीं कर सकते, एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सभी के सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे, समझ रहे हो आप, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन स्कीम। अब लास्ट हमारा स्टेप बचता है जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अभी तक हमने क्या चीज करी, हमने कर लिया आइडेंटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई के लिए हमारे पास कुछ कीज होती हैं, फिर मैंने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन हायरार्की होगी हमारे पास। अब आता है नॉमेनक्लेट आप कैसे करोगे। नॉमेनक्लेट के लिए भी हमारे पास एक डिस्टिंक्ट और प्रॉपर नेम्स देने का एक क्राइटेरिया है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके भी यहाँ पर हम नॉमेनक्लेट करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेट करोगे तो नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास सिस्टम्स हैं, और अभी जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है उसको हम कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जिसमें हमारे 2 नाम होते हैं, जैसे अभी हमने मैंगो का ही पढ़ा, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीसीज और मैंजीफेरा इज अ जीनस, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें इसमें बताऊंगी, बट वी विल डिस्कस दैट portion in next lesson. So I hope guys it will be going to helpful for your exam pattern, and thank you so much guys for watching this video.